तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के बारे में। तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। अब मेनली देखा जाए यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है क्या है यहाँ पे हमारा कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स। अब पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स का मेनली यूज़ कौन करता है सबसे पहले। अब पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स का यूज़ हमारे पास क्या होता है, फार्मर्स कहते हैं, एग्रीकल्चर में मेनली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं निमेटोड्स के बारे में। तो निमेटोड्स हमारे पास कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि सेवरल निमेटोड्स पैरासाइटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीज, यानी कि इंक्लूडिंग ह्यूमन बीज की बात कर रहा है। मतलब अब देखो पैरासाइट क्या होते हैं, मेनली हमने पढ़ रखा है कि हिटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है। मेनली हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में मेनली पढ़ रखा है। हिटोट्रॉप ये दो टाइप्स के हो जाते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास सेप्रोफाइटिक हो जाते हैं, एक मेनली ऐसे, और एक पैरासाइटिक होता है। अब पैरासाइटिक से जो होता है पैरासाइटाइज हो जाता है वो हमारा। वो क्या काम करता है, वो डायरेक्टली होस्ट पे अटैक करके अपने खाने को कंज्यूम करता है। तो वही चीज़ हम देखने वाले, जैसे निमोटोड हो गया हमारे पास, निमेटोड्स आ जाता है। निमेटोड्स हमारा किससे मतलब हो जाता है, राउंड वर्म से मतलब हो जाता है। यहाँ पे राउंड वर्म से मतलब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर, अब प्लांट्स और एनिमल्स की तो बात है कर ही रहा है, साथ में बोला है इंक्लूड ह्यूमन बीइंग पे भी अटैक करता है ये हमारे पास, ठीक है। जैसे इसके बाद अगर मेनली निमोटोड की हम बात करते हैं तो मेलिडोगाइनी हमारे पास इनकोग्नाइटा आ जाता है। ये इन्फेक्ट करता है हमारे किसको, रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, यानी टोबैको प्लांट्स के रूट्स को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास मेलाइडो गाइनी इनकॉग्निटा जो इन्फेक्ट किसको करता है, तो टोबैको प्लांट को करता है। टोबैको प्लांट में कौन से पार्ट को करता है, रूट्स पार्ट को करता है। ये चीज़ हमें याद रखना है। और हमारे पास ये क्वेश्चन आई थिंक 2020 में या 16 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन ऑफ इल्ड। अब ये ग्रेट रिडक्शन इल्ड का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था इल्ड को। यानी कि टोबैको प्लांट में क्या होता है, इसके पत्ते मतलब होते हैं तंबाकू के, वो कम होने शुरू हो जाते हैं, यानी झड़ने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। अब हमारे पास जो टोबैको प्लांट होता है उसके रूट में होता है कैसे, ये कुछ इस टाइप का हमारे पास रूट होता है। मान लो ये इस टाइप का हमारे पास रूट्स है, ये रूट हो गया हमारे पास, ऐसे रूट्स हो गया, हम मान लेते हैं ऐसे रूट्स हो गया हमारे पास, ठीक है। तो रूट्स में जो इस टाइप का होता है ना, ऐसे गांठ टाइप का बना लेता है, इस टाइप का गांठ बना लेता है, इस टाइप का गांठ बन जाता है। इसी को कहते हैं हम क्या, यही हमारे पास मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा होता है। अब ये गांठ को होता है ना, इसके हम रूट नॉट डिजीज कहते हैं, रूट, ठीक है, नॉट। अब देखो गांठ टाइप बना लेता है तो रूट नॉट डिजीज कह देते हैं इसलिए इसको। तो ये चीज़ हमें याद रख लेना। अब ये डिजीज की बात करा तो कॉज अ ग्रेट रिडक्शन ऑफ यील्ड, यानी इसकी पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ए नोवेल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन which was based on the process of RNA इंटरफेरेंस, यानी आरएनए इंटरफेरेंस, यानी आरएनए की मदद से हम इसको क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। अब मेनली होता क्या है, देखो मेनली होता क्या है कि हमारे पास जो टोबैको प्लांट्स होता है उसको तो इफेक्ट करते हैं रूट वाले पार्ट को। तो टोबैको की क्या होता है, हिल्ड यानी पैदावार कम हो जाती है, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि टोबैको तो ऐसे हमारे लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन ये टोबैको पे भी और कोई भी टोबैको के लिए ये निमेटोड जो होते हैं वो मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा जो होता है वो उसके लिए नुकसान पहुंचाता है उसको। तो यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस का यूज करते हुए तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले एनसीईआरटी का लाइन। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन, अब देखो अब ये हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों जगह ये काम करता है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, तो ये दोनों जगह काम करता है। तो यहाँ पे मेनली यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। सेलुलर डिफेंस यानी सेल की डिफेंस की बात है, सेलुलर की बात है तो सेल्स की बात आती है, तो बहुत सारे सेल्स हो गए, तो डिफेंस ऑर्गेनिज्म्स का काम करता है यहाँ पे हमारे पास। इस मेथड को हम मेनली अगर देखो हमारे पास एक प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे साइड में आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ होता है, देखो डीएनए से हमारा क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब ये प्रोटीन जो होता है, इन्फेक्शन फैला रहा है प्लांट में, तो प्रोटीन जो बना रहा है, अब कुछ ना कुछ प्रोटीन बना रहा है, उससे क्या कर रहा है, प्लांट में इन्फेक्शन कर रहा है। अगर यही हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए ही मेन हिस्सा हो जाता है हमारा, जो डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है हमारा। अब इसी की बात कर रहा है, दिस मेथड इन्वॉल्व द स्लाइसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड क्या बात हो रहा है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, तो सेंस और एंटी सेंस में बात करेंगे हम। देखो यहाँ पे आगे हम लिखने वाले हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए
मॉलिक्यूल डेट बाइंड्स एंड टू प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेंजर। अब देखो यहाँ पे क्या करा है, अब मेनली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करा, ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात की। अगर मान लो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इन्फेक्शन फैला रहा है किसमें, टोबैको प्लांट में, अगर हम मैसेंजर आरएनए को साइलेंसिंग कर दें यानी इसको इंटरफ्रेंस यानी कि इसको रोक दें, तो क्या होगा, आगे ना ये प्रोटीन बनाएगा ना ही इन्फेक्शन कर पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैसेंजर को स्लाइसिंग कर देते हैं, साइलेंसिंग कर देते हैं, यानी इसको क्या करते हैं यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं एक तरह से कहा जाए तो स्पेसिफिक ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल डेट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं यानी रोक देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पूछ सकता है कि कहाँ पे हम अगर रोक दें तो हमारे पास क्या होगा, आगे प्रोटीन नहीं बनेगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा, किसमें, प्लांट्स में हमारे पास। तो यह द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए could be form an infection by the virus having RNA जोन। अब देखो मेनली ना इसको कई बच्चे निमेटेड को बैक्टीरिया कहते थे, बैक्टीरिया नहीं है ना ही वायरस ही है मेनली, ठीक है। ये हमारा क्या है, राउंडवॉर्म में आ जाता है, अब एनिमल किंगडम में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको मेनली। तो द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय द वायरस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल। अब देखो आरएनए जीनोम की बात कर रहा है और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। अब मोबाइल का मतलब ही कहते हैं मूवेबल, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ये, तो इसको कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। इसलिए ट्रांसपोसोम्स जोन्स एंड डेट रिप्लिकेट बाय दैट आरएनए इंटरमीडिएट। अब आरएनए वाला जो पार्ट था ना, यानी ये वाला पार्ट जो मेनली पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमारा इंटरमीडिएट पोजीशन कहलाता है, क्योंकि सारा काम तो यहीं से हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से इन्फेक्शन फैला रहा है। अगर इसी को हम अगर यहीं पे इसी को रोक दें तो हमारे पे सारा काम खत्म, तो हमारे पास क्या होगा, आगे ये प्रोसेस कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो हम कैसे रोकते हैं, अब उसकी बात करते हैं मेनली। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यूजिंग ये इंटरमीडिएट पोजीशन होता है हमारा। तो एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम का मेनली यूज़ करते हैं, ट्यूमिनिफेसियंस इसका पूरा नाम होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस। तो इसका हम यूज़ करते हैं एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को हेल्प करते हैं, कोई चीज़ को नुकसान करते हैं, वही हमारा। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या कर रहा है, ये एग्रोबैक्टीरियम हमारे पास ट्यूमिनिफेसियंस जो है हेल्प करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्रोबैक्टीरियम से, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, इसको हम क्या करेंगे, होस्ट प्लांट सेल में डालेंगे। अब देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस का यूज़ करते हुए इसको क्या करेंगे हम, होस्ट प्लांट सेल में, यानी कि मैसेंजर वाला हमारे पास जो है ना, यहाँ पे सेंस और एंटी सेंस। अब ये सेंस और एंटी सेंस आरएनए हमारा क्या करते हैं, ये जीन्स को मेनली जीन को कोड करते हैं, कोड करने का काम करते हैं, यानी कि सही चीज़ सही पता, यानी कि बोलते हैं ना सही पता ढूंढ के पता लगाते हैं ये मेनली, ये चीज़ काम करते हैं। इसी में हमने क्या किया, इसी को एग्रोबैक्टीरियम को डाल दिया। अभी देखते हैं हम यहाँ पे, इंट्रोड्यूस जीन्स वर द इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्लांट में डाल दिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट प्रोड्यूस बोथ सेंस और एंटीसेंस। ये बोथ सेंस और एंटीसेंस आरएनए हमारे जो होस्ट सेल्स में बनाएगा। जैसे कैसे, अगर मेनली बात करें हमारे पास यहाँ पे डीएनए की, जैसे ये इसी वाले प्रोसेस को दोबारा करके देखते हैं। मेनली डीएनए बात करें, डीएनए से हमारा मान लो एक हमारा ये हमारा सेंस आरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एंटी सेंस की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एंटी सेंस, ये मेनली कोड करके बता देते हैं हमें, यही कोड करता है, सेंस आरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जो पढ़ा था मैंने, यहाँ पे कहा गया ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात कर रहा था ना, यही हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आप लोग दिख नहीं रहा होगा, मेनली मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख सकते हो। हम गर्दन इधर या इधर करने से देख लेना कैसे दिखता है, इधर या ऐसे में। तो हमारा क्या होता है, अब ये सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए, यही दोनों मिलकर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देते हैं। ये चीज़ को आप ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारे पास एक आता है, हमारे पास किसको, आरएनए हमारे पास जो डिजीज कॉजिंग होता है, हमारे पास जो डिजीज कॉज करता है उसकी बात करता है। जैसे हमारे पास मेनली बात करते हैं, यहाँ पे मेनली किसकी बात करें, हमने देखा था ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करे, तो यहाँ पे हमें तीसरा आता है, तीसरा जो ये दोनों को कोड के लिए, अब तीसरा भी हमारे पास इससे अटैच हो जाता है मेनली, जिसको हम कहते हैं डिजीज कॉजिंग, यानी कि आरएनए जो होता है हमारा आरएनए, डिजीज कॉजिंग आरएनए, यानी डिजीज कॉजिंग आरएनए की बात करें। तो डिजीज कॉजिंग आरएनए ये तीनों मिलके यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन को होने नहीं देते, यानी कि रोक देता है इसको। तो ये चीज़ हमें यहाँ देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन को रोक देता है, यानी कि स्लाइसिंग कर देता है। यहाँ पे हमने देखा था स्लाइसिंग कर देता है, तो ट्रांसलेशन रोकने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्लाइसिंग कर देना होता है। ये चीज़ आप देख सकते हो, ये देख सकते हो साइड में, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, मैं गर्दन साइड कर देता हूँ या ऐसे कर लेता हूँ, देख सकते हैं इसमें।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, इसको रोक देता है। अब रोक देने से क्या होता है, आगे अगर हमने इसी मैसेंजर आरएनए के बारे में लिखा था, ये मैसेंजर आरएनए है, यहीं पे अगर हम रोकते इसे स्लाइसिंग करते, ये स्लाइसिंग वाला पार्ट जो था ना हमारा, यही वाला पार्ट जो कर रहा है ये स्लाइसिंग वाला ही पार्ट है, तो इसको अगर रोकते तो यहाँ ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा, इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा तो टोबैको प्लांट को कुछ होगा ही नहीं फिर। ठीक है, सारी बात यहाँ पे आती है। तो सेंस और एंटी सेंस इस वाले पोर्शन से हमारे पास क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने लिया किसको, एग्रोबैक्टीरियम को लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरिफिसेंस को इसके हेल्प से लिया गया था। ये हमारे पास निम्नोटोड स्पेसिफिक हमारे पास क्या होता है, जीन होता है, स्पेसिफिक जीन होता है, इस चीज़ को याद रखना है हमारे पास। ठीक है, आरएनए इन द होस्ट सेल्स, दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमारे पास यहाँ टू ईच अदर, फॉर्मूला डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज इनिशिएटेड आरएनए, यहाँ पे इंटरफेरेंस कर, यानी इंटरफेरेंस मैंने इंटरफेयर कर देना, इंटरफेयर करके हमने क्या कर दिया, उसको रोक दिया, तो इसलिए डीएनए इंटरफेरेंस हमने यहाँ पे नाम दिया। स्लाइस्ड द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए, स्पेसिफिक लिखा है ना, स्लाइस द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए, एंड हमारे पास आगे चलते हैं तो हमारे पास लिखा है ऑफ द निमोटोड द कॉन्सिक्वेंस वाज द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव। अब जिससे क्या होगा, कुड नॉट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ट्रांसजेनिक होस्ट जो होगा हमारा पास एक्सप्रेस कर जाएगा किसको, इंटरफेयर कर, क्योंकि हमने आरएनए को इंटरफेयर कर दिया, इंटरफेयर करने से हमारा प्रोटीन नहीं बना, प्रोटीन से हमारे पास इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, तो हमने स्पेसिफिक जो हमारे पास आरएनए जाता है उसको हमने क्या कर दिया, उसमें इंटरफेयर कर दिया, किसके, हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरिफिसेंस को लेके। अब बीमारी जो कौन फैलाता था, ये हमें याद रख लेना है कि इसमें मेलेडोगाइनी हमारे पास इनकॉग्निटा है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेस्ट रजिस्टेंस में जो टोबैको प्लांट में जो डिजीज करता है कहाँ पे करता है, तो टोबैको प्लांट में करता है, कौन करता है, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा करता है। ठीक है, टोबैको प्लांट के कोर्ट से पार्ट्स में करता है, तो रूट्स में करता है, ये चीज़ हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2 से 3 बार इन सब में से। ठीक है, तो यहाँ पे नोट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक एंड एक्सप्रेसिंग द स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इन सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैथ, इससे क्या होता है, हमारा प्लांट बच जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो टोबैको प्लांट दिया गया, जैसे देखो गांठ टाइप के, देखो गांठ, देखो कितने बड़े बड़े गांठ है, तो यही हमारे क्या है, यही गांठ है, ये हमारे पास देखो दिखाया गया, तो यही गांठ हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तुम देख लेते हैं यहाँ पे। तो होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड ट्रिगर्स एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द निमोड। अब डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री जिसकी बात कर रहे थे हमारे पास, सेंस और एंटी सेंस के बारे में, यानी कि सेंस और एंटी सेंस क्या होता है, पता लगा लेते हैं बीमारी का, तो वो हमारे पास कोड कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो निमोनिया इन्फेस्टेशन, रूट्स ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स, द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, रूट्स 5 days आफ्टर डिलीवरी द इन्फेक्शन, कुछ खा ये जैसे हमारे पास प्रोटेक्ट हो जाता है, ये चीज़ दिखा, तो इस चीज़ को हमें जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।